राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देव देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से। यही मेरी प्रार्थना है, सबका भला अपना भला। हे मेरे प्रभु, सबका भला करो, उससे अपना भला होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ श्री शिव महापुराण का 9वां खंड उमा संहिता, और उमा संहिता का अध्याय 2 है शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसका वर्णन कीजिए। इसे दोबारा मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे उपमन्यु जी, शिव जी की अर्चना से जो शिव भक्त हुए हैं और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई है उसका वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, हिरण्यकश्यप ने शिव जी की अर्चना को वंदना की तो उन्होंने 10 लाख वर्षों तक इंद्र का कंटक राज्य प्रदान कर दिया था। उसने इतने वर्षों तक इंद्र को अपना दास बनाए रखा था। सतमुख नामक दानव ने शिव जी की आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए थे। शिव जी की असीम कृपा से ही ऋषि राघवल्क्य वेदों के ज्ञाता हुए। व्यास जी ने भी शिव जी की कृपा से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। प्राचीन काल की बात है कि शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का जल सूख गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर अपने कपाल से उन्होंने जल को निकाला था। राजा चित्रसेन भी शिव जी की कृपा से शत्रुओं पर विजय पाने में सफल हुए थे और निर्भय बनकर शिव जी की भक्ति में लीन हो गए थे। राजा चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकट भी शिव जी का भक्त बना था। शिव जी के सोमवार के व्रत के प्रभाव से श्रीमतनी पत्नी के द्वारा अपने पति चित्रांगद के यमुना में डूबने पर भी मृत्यु से रक्षा हुई। वे नागलोक में जाकर वहां से अपार संपत्ति लाए। चंचला वेश्या भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर तर गई। उसने अनेक दुराचारी पति बिंदुक को भी सदगति दिलाई। महाकाल नाम के महापापी और हिंसक याग को शिव जी की पूजा करने से सदगति प्राप्त हुई। ऋषि दुर्वासा जी तो शिव भक्तों में प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी शिव भक्ति से ही सृष्टि की रचना करने में सफल हुए। मार्कंडेय मुनि शिव जी की अर्चना करने पर ही अजर अमर तथा शक्ति संपन्न हुए। सांडिल्य ऋषि संसार में शिव भक्ति के कारण ही प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार शिव की पूजा अर्चना करने से अनेक व्यक्तियों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आप भी शिव की अर्चना करके पुत्र प्राप्त करें। जय शिव शंकर बोले, जय श्री कृष्ण। दोस्तों अब मैं आपको इसका अगला अध्याय, 3रा अध्याय उमा संहिता का वो सुनाता हूँ, शिव महात्म्य वर्णन। उपमन्यु ऋषि बोले, हे श्री कृष्ण, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त होंगे। आपको अपने समान ही पराक्रमी पुत्र शिव जी की पूजा से प्राप्त होंगे। मैं आपको एक मंत्र बतलाता हूँ, उसके जपने से निश्चय ही आपको शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। यह मंत्र सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र है। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र इस तरह कहलाता है, ओम नमः शिवाय। इस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा बताते बताते उपमन्यु को 8 दिन हो गए थे और 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु से इसकी दीक्षा ग्रहण की। श्री कृष्ण जी ने जटा बूट बांधकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर एकाग्रचित से 15 महीने तक कठोर तप किया। 16वें महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की।
शिव जी के प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण ने उनसे 8 वरदान मांगे, जो इस प्रकार हैं। पहला वर है, मेरी बुद्धि सदैव धर्म में लगी रही। दूसरा है, मैं समस्त संसार में अक्षय यश का भागी बनूं। तीसरा है, आपके समीप ही मेरा निवास रहे। चौथा है, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। पांचवा, मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हों। छठा, युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। सातवां, समस्त योगी पुरुषों का मैं ही प्यारा बना रहूं। आठवां, मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। इस तरह ये 8 वरदान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से मांगे और इन वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे से भी तुम इच्छानुसार वर मांगो। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी माँ, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करता रहूं, यही मुझे आशीर्वाद दो, यही मुझे वरदान दो और मैं माता पिता का भी भक्त बना रहूं। पार्वती ने उन्हें 2 वरदान दे दिए और इसके बाद शिव पार्वती अंतर्धान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण उपमन्यु के पास गए और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात बताई। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शंकर से बढ़कर इस संसार में वरदान प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं है, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। इतना सुनकर श्री कृष्ण उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री रामचंद्र ने भी शिव जी की आराधना करके समुद्र पर पुल का निर्माण कराकर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त कर रावण के वंश का नामो निशान मिटा दिया था। भगवान परशुराम ने भी भगवान शंकर की आराधना करके कामधेनु का हरण करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया था और 21 बार पृथ्वी से अक्षत्रियों का नाश किया था। चाक्षुष नाम के मनु पुत्र वशिष्ठ के शाप से मरुस्थल में जाकर मृग बन गए थे। वे भगवान शिव जी का ध्यान करते रहे, फिर वे दंडकारण्य में रहने लगे। बाद में वे शिव जी की कृपा से गणेश जी के गण बने थे। गार्ग मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्य प्रदान की। गालब नाम के एक ब्राह्मण ने अपने पिता को, जो एक ब्राह्मण के श्राप से मर गया था, शिव जी की कठिन तपस्या करके पुनः जीवित करा दिया। इस प्रकार शिव पूजन का बहुत महत्व है। जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी, जय जय श्री राम। हे मेरे प्रभु, सबका भला अपना भला। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाई मेरी बहनें, आगे भी शेयर करें ताकि आपको शिव भगवान की अपार महिमा का धर्म लाभ मिले। जय शिव, जय शिव।